नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप ही सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल ड्रीम आर्मी एग्ज़ाम्स पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दूं कि मैंने स्टार्ट किया है असम राइफ़ल और उसकी सीरीज़ आर्मी जीडी की सीरीज़, दोनों एकदम बिल्कुल मिलते जुलते। ठीक है, असम राइफ़ल में किन लोगों के लिए जो टेक्कुड कुक से रिलेटेड है, ठीक है, जो कुक वाले हैं उनको 101 तक का 25 में से 101 तक का 25 में से 25 क्वेश्चंस फंसने वाला है। ठीक है, 205 लिख दिया, 225 में से 25 क्वेश्चन 101 तक का देख लेना। मेरे सीरीज में नहीं फंसेगा तो मेरा नाम चेंज कर देना, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी देखिए मुंबई एआरओ का मैं कहाँ से उठा रहा हूँ क्वेश्चन से, मुंबई एआरओ को जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं मैं सब वहीं से उठा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो मिला सकते हैं प्रीवियस ईयर आर्मी जीडी का प्रीवियस ईयर का जो भी मुंबई एआरओ का क्वेश्चंस है अभी। ठीक है, मुंबई एआरओ मतलब मुंबई एआरओ में ही नहीं आएगा, ये कहीं पर भी आ सकता है। अभी तुमको मैं दिखाऊंगा कि बहुत सारे प्रश्न जो है कि एआरओ हमीरपुर में, एआरओ बहुत सारे जगह पर पूछे गए हैं। ठीक है, एआरओ लैंसडाउन ये सब जगह पूछे गए हैं, क्योंकि मैं पूरा रिव्यू वगैरह देख के ही वीडियोस वगैरह आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि तारों की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यानी कि तारों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। क्या लिखा है, तारों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा तारों की बीच की दूरी को पारसेक कहते हैं। क्या कहते हैं, पारसेक कहते हैं, जिसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और बार बार हर एक किसी न किसी एआरओ में 101 तक का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एआरओ आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस। ठीक है, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी रहे, तो किसी ना किसी एआरओ में 101 तक का देखने को मिल जाएगा। साइंस के प्रश्न है, दोनों मिक्सअप है। ठीक है, लगना नहीं चाहिए कि सिर्फ जीके जीएस ही हो रहा है। ठीक है, भारत का पहला सूक्ष्म वन क्या है। भारत का पहला सूक्ष्म वन कौन सा है। भारत का सबसे पहला सूक्ष्म वन मतलब किस राज्य में है। ठीक है, किस राज्य में है, कौन से राज्य में है। तो राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। और ये भी याद रख लेना, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना था, ये भी आपको याद रख लेना है, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। और अब ये भी आप याद रख लो कि बिहार से अलग होकर क्या बना था, बिहार से अलग होकर क्या बना था, झारखंड बना था। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड। ठीक है, और मैंने ये इसी चैनल पर बताया है झारखंड का उदय कब हुआ था, मतलब किस तारीख को, नवंबर में ही हुआ था, लेकिन किस तारीख को मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, वो भी आप याद कर लेना। ठीक है, ये इतना हुआ था 2000 में हुआ था, इतना मुझे याद है। ठीक है, 2000 में हुआ था तीनों राज्य। और एक था यूपी से अलग होकर क्या बना था, उत्तराखंड बना था, यूके बना था। यूपी से अलग होकर यूके बना था, उत्तराखंड। ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोला है, सीसा का रासायनिक नाम क्या होता है। सीसा का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, सीसा का रासायनिक नाम क्या होता है, वो आपको जान लेना है। तो सीसा का रासायनिक नाम उसको बोलते हैं पीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीबी बोलते हैं। ठीक है, सीसा के रासायनिक नाम को क्या बोलते हैं, पीबी बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोला है, वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत, मतलब जो वॉशिंग मशीन किस कार्य के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जो वॉशिंग मशीन है किस कार्य के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका उत्तर हो जाएगा अपकेंद्रित। हाँ, इधर पे थोड़ा केंद्रित, अपकेंद्रित ऐसा लिखा जाएगा शायद से, अपकेंद्रित। हाँ ठीक है, अपकेंद्रित या फिर अपकेंद्रित हो जाएगा, ऐसा कुछ तो लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो आपको पता ही है, लाल बहादुर शास्त्री जी। देखो क्या लिखा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान। मुंबई एआरओ जाते समय आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुंबई एआरओ जो है वो जहाँ पर अगर आपको रीमेडिकल मिलेगा, रीमेडिकल के बाद आपका अगर मतलब डीएमई होगा, डीएमई में अगर आपको रीमेडिकल मिला तो रीमेडिकल में आपको जो मुंबई एआरओ जाना पड़ेगा, वहीं पर ही आपका हॉस्पिटल में वो सब चेकअप वगैरह होएगा, रीमेडिकल होएगा। तो वहीं पर ही लाल बहादुर शास्त्री की एक प्रतिमा बनी, उधर ही लिखा है, मैंने मुझको वहीं से क्वेश्चन याद लिखा था, उनके ही मतलब एक चौक है लाल बहादुर शास्त्री चौक, वहीं पर लिखा है जय जवान जय जवान जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान ऐसा कुछ लिखा था। ठीक है,
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विजय घाट, विजय घाट भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय घाट, राजघाट, जो भी शक्ति घाट जितना भी है, सब चीज़ मैं एकदम अच्छे से कराऊंगा, ठीक है, सब चीज़ मैं एकदम अच्छे से कराऊंगा, जितने भी घाट वगैरह है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में यही पूछा था विजय घाट कहाँ स्थित है, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन पूछा था, आगे ये भी पूछ सकता है कि विजय घाट किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि भगवान, मतलब कि किस व्यक्ति की समाधि स्थल है, ठीक है, समाधि है, ठीक है, विजय घाट किस व्यक्ति की समाधि है, ठीक है। हाँ, तो विजय घाट किसकी है, लाल बहादुर शास्त्री की। और कहाँ पर है ये, नई दिल्ली में है, ठीक है, कहाँ पर है ये, नई दिल्ली पर है, कहाँ पर है ये, नई दिल्ली में है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ कहाँ हुआ था, जालियांवाला वाला हत्याकांड कहाँ हुआ था। अभी पिछले क्वेश्चन में भी ये रिपीट हुआ था, ठीक है, मैं सीक्वेंस वाइज लाइन वाइज करा रहा हूँ, इसके लिए क्वेश्चंस आगे पीछे रिपीट होगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी आया था जालियांवाला वाला हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 1919 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब ये हत्याकांड कहाँ हुआ था, उसी दिन ही मैंने बता दिया था, तो मैं तभी भी मैं बता देता हूँ ये हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था अमृतसर में हुआ था, ठीक है, अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये देखिए ये अपना होमवर्क का क्वेश्चन था, ये अपना कौन सा क्वेश्चन था, होमवर्क का क्वेश्चन था। होमवर्क का कौन सा क्वेश्चन था, होमवर्क का क्वेश्चन था। तो होमवर्क में क्वेश्चन में क्या था, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है, जो राज्यपाल है उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 साल के रहोगे राज्यपाल और राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए या तो 35 साल होना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए आपको इतना साल होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोला है, कच्छीपुरम यानी कच्छीपुरम किस राज्य की राजधानी थी, मतलब ये किस राज्य की राजधानी थी, तो ये किसकी थी, पल्लवों की राजधानी थी, पल्लव की राजधानी थी, पल्लवों की राजधानी थी कच्छीपुरम, ठीक है, कच्छीपुरम पल्लव की राजधानी थी। कच्छीपुरम किसकी राजधानी थी, पल्लव की राजधानी थी। पेस मेकर का संबंध किससे है, पेस मेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस का ये प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे होता है, हृदय से होता है, किससे होता है, हृदय से होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट से होता है। पेस मेकर का संबंध किससे होता है, हृदय से होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हार्ट होता है, ठीक है। तो हार्ट देखो, हार्ट मतलब हृदय, हार्ट मतलब हृदय, ठीक है, दिल जिसको बोलते हैं दिल, ठीक है, जिसका दिल धड़कता है किसी लड़की को देखकर, वो दिल नहीं, हाँ वही दिल है, लेकिन पेसमेकर का संबंध इसी से है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि भारत की प्रथम महिला शासिका, देखो ठीक है, ये भी ना किसी ARO में रिपीट हुआ था, इसके लिए पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने ये कराया था। भारत की पहली प्रथम महिला शासक कौन थी, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, आपको पता ही होगा कौन थी, रजिया सुल्ताना थी। कौन थी, रजिया सुल्ताना थी, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, रजिया सुल्ताना थी। कौन थी, रजिया सुल्ताना थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोला है, सूर्य के प्रकाश, ये देखिए ये 16 अक्टूबर वाले ARO में आया था, ARO हमीरपुर के ARO लैंसडाउन कहीं तो आया था, ये क्वेश्चंस जरूर आया था, ठीक है। इधर पृथ्वी ऐसा लिखा जाएगा, पृथ्वी, ठीक है। जो सूर्य के प्रकाश है, यानी सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। क्वेश्चन पूछा था, आप चाहो तो देख सकते हो, तो कितने में पूछा था, 8 मिनट 20 सेकंड। कब कितना लगता है, 8 मिनट, कहीं कहीं 16 सेकंड मिलेगा, 8 मिनट 16 सेकंड कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे। अभी चौरी चौरा हत्याकांड कहाँ हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऊपर आया था कि जलियांबाग वाला हत्याकांड, जैसे जलियांबाग वाला आया था, अब आया है चौरी चौरा हत्याकांड आया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मी में जाना है, ऐसी वाली टोपी पहनना है ना, आप सभी का सपना है, तो ज़रूर आपको ये वीडियोस देखना ही पड़ेगा प्यारे दोस्तों, काफ़ी अच्छा। चलो ठीक है, अच्छा तो है, हाँ। तो चौरी चौरा हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो ये मैं बता देता हूँ, गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे दोस्तों, ये हुआ था आपका गोरखपुर में। कहाँ हुआ था, गोरखपुर में। कहाँ हुआ था, गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। गोरखपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ,
लखनऊ। लखनऊ को भी क्या कहते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ। ठीक है। और यूपी मेरा गांव है, यूपी प्रतापगढ़ से हूं मैं। ठीक है। इसका उत्तर देख लीजिए, कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरा नामक घटना हुई थी। ठीक है। घटना नहीं, ये तो कांड बोलते हैं, लेकिन ये रियल हुआ था। मतलब इसके ऊपर भी कुछ कंट्रोवर्सी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इस बार का ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। 101 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 101 तक का पूछा गया था। ठीक है। और ये आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, और ये एसएससी जीडी में भी पूछा गया था। ठीक है। एसएससी जीडी के भी क्वेश्चंस में पूछे गए थे। ठीक है। एसएससी जीडी के एग्जामिनेशंस में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसके लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है? ठीक है। तो उसके लिहाज से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बोला है? सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो देश तो आपको पता ही होगा किस देश का है, भारत का है। ठीक है। भारत को क्या क्या बोलते हैं? इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है। इंडिया के साथ साथ इसको बोलते हैं हिंदुस्तान भी बोलते हैं। ठीक है। हिंदुस्तान भी बोलते हैं। ठीक है। और भी, ठीक है, ये सब चीज़ भारत को बोलते हैं। तो भारत का है सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। ठीक है। भारत का है। और संविधान के ऊपर भी मैं वीडियोस वगैरह ला रहा हूँ आसाम राइफल के लिए, वो भी आर्मी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। और ये अपना अल्मोड़ा हिल स्टेशन किसका है? किस राज्य में? अल्मोड़ा हिल स्टेशन किस राज्य में? ये क्वेश्चन बताऊँ? ये क्वेश्चन जो है राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हिमाचल प्रदेश वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूके वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है। उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? ये मैं बता दूं, देहरादून है। देहरादून है। क्या है उत्तराखंड की राजधानी? देहरादून है। और ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड की राजधानी आया था मेरे असम राइफल के कुक के एग्ज़ाम में आया था। ठीक है। कुक के एग्ज़ाम में आया था कि उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। क्या है? देहरादून है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोला है? अब अगला प्रश्न आपको क्या मिला है? होमवर्क मिला है। क्या मिला है आपको? होमवर्क मिला है। आपको क्या मिला है? होमवर्क मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न आपको क्या मिला है? होमवर्क मिला है। तो होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है। क्या करना है आपको? कमेंट करना है। ठीक है। और आपको वीडियो में कुछ भी कमी लगेगी, ठीक है, मेरी बढ़ाई मत बताना कि कैसा पढ़ाते हो, ठीक है, लेकिन मेरी कमी ज़रूर बताना कि मैं वो कमी को सुधार सकूँ। ठीक है। ठीक है। क्योंकि मेरा अभी 2 बार से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक असम राइफल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। असम राइफल में, जो कि मेरा फर्स्ट ड्रीम हो गया है। अगर मुझे कहीं पे भी नौकरी में असम राइफल मिलेगा चलेगा, कैसे भी किसी भी कीमत पर चलेगा। ठीक है। दूसरा मेरा आर्मी तो है ही है, आर्मी ही असम राइफल है, असम राइफल ही आर्मी है। ठीक है। तो मेरा फर्स्ट चॉइस असम राइफल ही है। ठीक है। लेकिन किसी कारणवश हो नहीं रहा है सिलेक्शन। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो भी मेरे प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो अभी वहाँ पर सिर्फ जाते हैं, वहाँ पर रनिंग तो निकाल देंगे और नसीब के कारण वो क्या कर देंगे। देखो ट्रेड में क्या चलता है? नसीब चलता है। रियल बोल रहा हूँ, रियलिटी में बता रहा हूँ। ट्रेड में क्या चलता है? नसीब चलता है। मुझसे 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है। जिसमें से मैंने 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन का राइट जवाब दिया, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। नसीब था मेरा, हो गया। लेकिन बहरहाल मैंने मेहनत भी बहुत किया था ट्रेड पे, करीब 3 महीना उसको पढ़ा भी था। ठीक है। तो जब मैं पढ़ा था तभी मेरा नसीब साथ दिया। अगर मैं नहीं पढ़े रहता, सो के उठ के जाता था, मैं घबरा जाता था, तो वो लोग को आशंका हो जाती थी कि ये बंदे को कुछ उतना आइडिया नहीं है। ठीक है। उतना आइडिया नहीं है। तो जिसके वजह से मैं नसीब भी उसका ही साथ देता है जो मेहनत बहुत करता है, बहुत मेहनत करता है, उसी का ही नसीब साथ देगा। और ऐसे ही सो के उठ के जाओगे, बोलोगे मेरा नसीब साथ है, कल एक्सीडेंट होने वाला था, नहीं हुआ, नसीब साथ चल रहा है, तो घंटा कुछ नहीं होने वाला है। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। तो देखो मेरा भी 2 बार से ARO मुंबई में भी मेरा मेरिट में नाम नहीं आया। ठीक है। तो दुख तो बहुत है कि आर्मी का सपना टूट जा रहा है दिन प्रतिदिन। अभी एज मेरा करीब से करीब 21 क्रॉस हो चुका है, यानी एज आर्मी GD का जा चुका है। ठीक है।
तभी भी प्रयत्न करते रहना है अपने को, किसी भी ट्रेड में निकालना है। ट्रेड से हम जीडी वगैरह में पहुंच सकते हैं, लेकिन एक बार बस भर्ती हो जाना है। और मेरे साथ साथ आप सभी को भी भर्ती होना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं भर्ती हो जाऊंगा तुम नहीं, तुमको भी होना है, सबको होना। तुम्हारा पहले हो मेरा बाद में होगा तो भी चलेगा, क्योंकि 2-3 बार सपना टूट चुका है, लेकिन एक न एक दिन ज़रूर पूरा होएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखते ही आपको वीडियो को समझ में आ जाएगा, वीडियो का लेवल क्या है, वीडियो की कंडीशंस क्या है, ठीक है। हाँ, तो आप सभी को अच्छे से समझ जाएगा। बट चलो ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल